Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लैचेस के बारे में देखा था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स। तो बेसिकली हम ना 4 फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, और सेकंड है JK फ्लिप फ्लॉप, और थर्ड है D फ्लिप फ्लॉप, और फोर्थ है T फ्लिप फ्लॉप। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा और यही सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। तो हमने देखा था लैचेस के बारे में। तो लैचेस में सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है सिक्वेंशियल सर्किट का, और इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर ये देखा था, इसका बेसिक सर्किट। ठीक है, ये देखा था हमने, और ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। तो इसके बाद क्या नीड हुई थी, हमें इनपुट देने की नीड हुई थी। यानी कि ये तो स्टोर तो कर रहा था, लेकिन अगर हमें इनपुट दे रहा था तो हम इसमें नहीं दे पा रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये चेंज किया था। यानी कि हमने नैंड गेट या फिर नोर गेट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसकी हेल्प से हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट देते थे, यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे एक्स दिया और यहाँ पे वाई दिया। तो अब हम इनपुट दे रहे थे और उसके बेसिस पे आउटपुट आ रहा था। बट अगर हम बात करें कि फ्लिप फ्लॉप्स की नीड क्यों हुई, तो देखो लैचेस में ऐसा क्या हो रहा था कि देखो जब आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, तो फॉलोइंग रिस्पेक्टिव यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, बट जैसे आपने इनपुट दिया और तभी आउटपुट आ गया, यहाँ पे भी इनपुट दिया तभी आउटपुट आ गया। बट अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने इनपुट दिया और हम डिसाइड करें कि कब आउटपुट आए। लैचेस में तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इनपुट दिया यहाँ पे, तभी आउटपुट आ गया। बट फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यानी कि इनपुट तो हम दे के रख दें, बट आउटपुट अकॉर्डिंगली आए जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन देखो, लैचेस विद कंट्रोल्ड फिनोमिना आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यानी कंट्रोल फिनोमिना, यानी हम डिसाइड करें कि कब आउटपुट आएगा। लैचेस में तो क्या था कि इनपुट दिया आउटपुट आया, बट फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि क्लॉक पल्स होएगी, और जब वो ट्रिगर होएगी ना क्लॉक पल्स, जैसे लेवल होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक तो लेवल और एक होते हैं एज। लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। तो उसके बेसिस पे जब वो एज ट्रिगर्ड होगा, जैसे हम सपोज करें कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा ना, तब आउटपुट आएगा, चाहे आपने इनपुट पहले से ही क्यों ना दे रखा हो। ठीक है, ये तो हमारा लैच है। तो अब कंट्रोल फिनोमिना के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एक और नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और नैंड गेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और हमने ये इनपुट दे दिया, और ये जो ये वाला इनपुट है ना, यहाँ पे हम क्लॉक पल्स दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। आगे देखो ये रहा। ठीक है, ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है। तो देखो यहाँ पे, ये हमारा लैच हो गया। ये तो देखो हमारा लैच हो गया। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा क्लॉक, यानी कि अब जब क्लॉक पल्स आएगी ना, तब आउटपुट आएगा। ठीक है, उसमें लैच में क्या हुआ था कि इनपुट आया आउटपुट। बट इस केस में क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप के केस में, कि जब क्लॉक पल्स आएगी, यानी कि जब कोई लेवल ट्रिगर होगा, या तो एज लेवल या फिर या एज या लेवल ट्रिगर होगा, तब आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे लिखो फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है ये। हमने क्या किया, ये कंट्रोल फिनोमिना है और ये लैच है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम क्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लॉक में ये देखो, जैसे कि ये क्लॉक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये फ्लिप फ्लॉप जैसे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ पे Q1 आएगा, यानी कि फर्स्ट आउटपुट। फिर ये ऐसे मूव किया, और बाकी टाइम तक ये सेम रहेगा, यानी कि Q1 ही रहेगा, वो सेम आउटपुट ही रहेगा। अब देखो सेकंड आया यहाँ पे, तो फिर आउटपुट चेंज हो जाएगा, Q2। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q3 हो जाएगा, यहाँ पे Q4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर हो रहा है जैसे ही, तब हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग के लिए यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, और आगे देखो, ये हम बात करते हैं एन के लिए, तो ये nth के लिए क्या होगा, और ये n+1। तो यहाँ पे याद रखना कि nth के अंदर आएगा ये Qn, और यहाँ पे आएगा Qn+1। और हम Qn को हम कहेंगे प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट,
और Qn+1 को हम कहेंगे करंट आउटपुट या फिर कमिंग आउटपुट कह लो, मतलब जिसकी हम बात करेंगे, करंट आउटपुट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लॉक दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे दो इनपुट्स होंगे, यहाँ पे कुछ भी इनपुट मान लो, जैसे कि x मान लिया और y मान लिया, और यहाँ पे फॉलोइंग आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। और अभी हमने देखा कि अगर हम इसको लेट करें कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज वाली आएगी, तब तब इसका आउटपुट चेंज होएगा, और रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए, यानी रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए आउटपुट सेम रहेगा। जैसे इस केस की बात करें, यहाँ पे Q1 आउटपुट आया, और इस पीरियड के लिए देखो, ये इस पूरे पीरियड के लिए वो Q1 ही रहेगा। और जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर हुआ नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे अब Q2 आउटपुट आ जाएगा, Q2। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप की ना ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यानी कि आप कह लो कि हम हर एक फ्लिप फ्लॉप की ये 6 थिंग्स पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट है हमारा सर्किट डायग्राम, सेकंड है ट्रुथ टेबल, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फोर्थ है इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक, और फिफ्थ है एक्साइटेशन टेबल, और सिक्स स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो हम हर एक फ्लिप फ्लॉप का ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और जो इसका सर्किट डायग्राम है बिल्कुल वही है जो भी हमने पीछे देखा था। यहाँ पे देखो, देखो ये एस आर का ही है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना स्टार्टिंग में, ये एस आर का ही है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल है, यानी कि ये एस आर इनपुट हो गया, और ये आउटपुट हो गया Qn+1, और ये Qn+1 बार। तो यहाँ पे देखो, तो जो यहाँ पे आउटपुट होगा ना, ये देखो ये होगा Qn। हम प्रीवियस स्टेट की बात करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आउटपुट होगा ना, ये होगा Qn बार, और ये Qn। और जो हम ट्रुथ टेबल में डिराइव करेंगे वो Qn+1 और Qn+1। अभी हमने देखा था ना पीछे, ये देखो, ये हमारा प्रीवियस आउटपुट, और ये होगा करंट आउटपुट। ठीक है, तो अभी हम करंट आउटपुट की बात करेंगे, और Qn हमारा प्रीवियस आउटपुट है। तो चलिए देखते हैं एस आर, यानी कि जो इनपुट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। या तो 0 0 हो सकता है, 0 1, 1 0, और ये 1 1। तो 0 0 के केस में देखो, देखो ये S0 और ये R0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1। ठीक है, और ये क्लॉक पल्स हमने ये इक्वल टू 1 कर दिया, ये हमने कर दिया इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 पे ही काम करेगी, ये 0 पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो 1 1 आया, अब आगे क्या हुआ, ये 1 आगे ट्रैवल किया, ये 1 आगे ट्रैवल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और ये 1। ठीक है, तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी नैंड गेट की, कि जब भी 0 होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा डायरेक्टली। बट यहाँ पे तो 1 है, हम डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ से देखो फिर क्या होगा, Qn बार आ जाएगा, यहाँ से आगे Qn बार, और वहाँ से आगे Qn। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × Qn बार का होल बार, विच इज इक्वल टू Qn। यहाँ पे Qn आ जाएगा, और ऐसे आप नीचे करोगे 1 × Qn का होल बार, विच इज इक्वल टू Qn बार। तो ट्रुथ टेबल में क्या आया, देखो Qn+1, यानी कि जो यहाँ पे आउटपुट आया हमारा वो हो गया Qn, और यहाँ पे क्या आया हमारा, Qn का बार। यानी कि जो हमारा करंट आउटपुट है वो हमारे प्रीवियस आउटपुट के बराबर आ गया, और हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, होल्ड स्टेट। ठीक है, तो ये है हमारी होल्ड स्टेट, होल्ड। हम अब ऐसे ही 0 1 की बात करते हैं। तो 0 1 के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 0 और R हमारा 1, तो ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 के केस में क्या होता है, ये डायरेक्टली 1 आ जाता है। हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर एक भी हमारा इनपुट 0 होगा नैंड गेट के केस में, तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो दूसरे इनपुट्स हमको लेना देना ही नहीं होता कुछ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो Qn बार हमारा 1 आ गया, और ऐसे ऊपर के लिए करते हैं। तो ये 1 देखो यहाँ पे, जैसे 1 आया तो अभी यहाँ पे ट्रैवल करेगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 1। तो यहाँ पे देखो 1 1, तो 1 1 का क्या आएगा, नैंड ऑपरेशन, ये 0 आ जाएगा।
तो क्यू एन प्लस वन हमारा 0 आ गया और क्यू एन प्लस वन बार हमारा ये 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 1 0 के लिए करते हैं। तो 1 0 के लिए देखो, तो जब एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया और ये 1 यहाँ पे ट्रेवल किया 1 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 0। अब ऐसी 1 1 की बात करते हैं। 1 1, तो इस केस में क्या होगा, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। तो 0 के केस में 1 और ये भी 1, तो जो वैल्यू आई वो आ गई 1 1 और ये हमारी इनवैलिड शेड होती है, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इनवैलिड है। और ये हमारी, हमने ये कौन सी देखी थी 0 1 वाली, ये रीसेट होती है, रीसेट। और इससे नीचे वाली 1 0 वाली यानी कि सेट। जब आउटपुट 1 आए तो वो सेट और आउटपुट 0 आए तो वो रीसेट। तो ये तो हमने लैच में देखा था, तो ये बिल्कुल सेम आ गई ट्रुथ टेबल हमारी लैच के बराबर। जो हमने ऐसा लैच देखा था ना, बिल्कुल सेम ट्रुथ टेबल आई है हमारी, क्योंकि हमने तो बस ये कंट्रोल्ड फिनोमिना दिया ना, तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं। यानी कि जब क्लॉक पल्स आएगी तब हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। बाकी फंक्शनिंग तो बिल्कुल सेम रहेगी एसआर की, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है हमारी करेक्टरिस्टिक टेबल। तो करेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है, आप लोड करोगे यहाँ पे, देखो एस आर क्यू एन वर्सेस वर्सेस क्यू एन प्लस वन। मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ, ये देखो, ये क्यू एन प्लस वन। यानी कि आपको गिवन होगा एस आर क्यू एन, और आपको उसके बेसिस पे बताना है क्यू एन प्लस वन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें के बेसिस पे आपको क्यू एन प्लस वन बताना है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एस आर क्यू एन, तो ये देखो 0 0 0 हो सकता है, ये 0 0 1 हो सकता है, ये 0 1 0 या 0 1 1, ठीक है। हो सकता है 1 0 0, फिर 1 0 1 1 1 0 और ये 1 1 1। तो अब देखो, आपको इनपुट पता है दोनों एस आर के, और आपको क्या पता है, प्रीवियस आउटपुट पता है क्यू एन। तो आपको बताना है कि जो करंट आउटपुट है वो क्या आएगा। तो देखो जब एस आर हमारा 0 0 होता है, पीछे देखो, एस आर हमारा जब 0 0 होता है तो क्या होता है, वो होल्ड कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट होएगा वही हमारा करंट आउटपुट होएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो प्रीवियस आउटपुट हमारा 0 था, ठीक है। तो अभी यही आ जाएगा। और 0 0 के केस में होल्ड सिचुएशन, जब हमारा क्यू एन 0 था, यानी क्यू एन यहाँ पे 0 था तो 0 आ गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, यानी कि होल्ड स्टेट है, प्रीवियस आउटपुट आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये हमारा 0 आ गया और ये हमारा 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो 0 1 के केस में, 0 1 के केस में क्या देखा था हमने, रीसेट 0 1। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस आउटपुट ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, 0 0। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 में क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1। अब 1 1 के केस में देखो 1 1, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 1 ये होती है हमारी इनवैलिड कंडीशन, राइट। तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक क्रॉस क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मिन टर्म्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूँ तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 1 कहाँ-कहाँ पे है। देखो 1 ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये डोंट केयर। तो यहाँ पे मिन टर्म्स लिख लो। मिन टर्म्स क्या आएँगी यहाँ पे, y इक्वल टू, मिन टर्म्स देखो क्या आई, पहले तो लिखो ये फंक्शन है किसका, यानी कि y ऑफ s r q n, यानी कि 3 वेरिएबल्स का है, ठीक है। और क्या आई मिन टर्म्स हमारी, मिन टर्म्स देखो ये वाली, देखो ये, एक तो 1 4 5 1 4 5, तो क्या 1 4 5 प्लस डोंट केयर भी है। तो डोंट केयर में क्या आएगा, 6 और ये 7, ठीक है। क्या क्या 6 और ये 7, यानी कि 1 4 5 और ये 6 7।
ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ये हमारी मिन टर्म्स हैं। ठीक है? तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, ठीक है? मिनिमाइज़ करके। अभी हमने देखा ही था मिनिमाइज़ेशन वाले लेक्चर में। तो अब देखो यहाँ पे कौन-कौन से वेरिएबल हैं, एक तो एस और यहाँ पे ऊपर आर और क्यूएन। और हम क्या निकाल रहे हैं? करंट आउटपुट निकाल रहे हैं। तो करंट आउटपुट यानी कि Qn+1, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता था 0 1, यहाँ पे 0 0, 0 1, 1 0, यहाँ पे आता था 1 1, 1 1 और यहाँ पे 1 0, ठीक है? ग्रे कोड में लिखते थे ना इसे। और यहाँ पे आता था 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो मिन टर्म्स में है वहाँ पे 1 लगा दो, यानी कि 1 4 5 पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 4 5 पे 1 लगा दो, ये 1 4 और ये 5, ठीक है? और डोंट केयर कहाँ लगेगा? 6 और 7 पे। एक यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, ठीक है? तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी अब। अब देखो कैसे ग्रुप बनेगा, एक तो देखो इन 4 का बन जाएगा। हमें क्या करना होता है? बड़े से बड़ा और कम से कम ग्रुप बनाने होते हैं। तो एक ये 2 का बन गया और एक ये 4 का बन गया। तो देखो, ठीक है? एक ये ग्रुप बन गया और सेकंड हमारा ग्रुप बन जाएगा ये वाला। तो बस अब इसका एक्सप्रेशन लिख लो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि क्या चेंज नहीं हो रहा। इस वाले ग्रुप की बात करें तो देखो 0 1 तो सेम है और एस हमारा चेंज हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? आर बार क्यू एन। तो यहाँ से आ गया आर बार क्यू एन। और यहाँ से देखो आर और क्यू एन तो चेंज हो रहे हैं। यहाँ से देखो आर और क्यू एन तो चेंज हो रहे हैं, बट हमारा चेंज क्या नहीं हो रहा? एस, जो कि 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा एस। तो जो एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन जो आया हमारा वो क्या आएगा? Qn+1, यानी कि करंट आउटपुट इक्वल टू एस, ये जो हमारा इनपुट था, प्लस आर बार इंटू क्यू एन, ठीक है? आर बार इंटू क्यू एन, ठीक है? तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। और इसे हमेशा याद रखना, ये किसकी है? ये एस आर की है, एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो आगे देखो, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, तो इसे याद रखना। अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे एक्साइटेशन टेबल। तो वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखो इसमें हमें क्या गिवन होता है, सबसे पहले तो ये देखो क्या गिवन होता है इसमें। हमें क्यू एन और Qn+1 वर्सेस एस आर, यानी कि हमें क्यू एन और Qn+1 पता होगा, उसके बेसिस पे हमको एस आर निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Qn+1, ठीक है? वर्सेस वर्सेस में लिख देता हूँ एस और ये आर। तो हमें इसके बेसिस पे निकालना है, ठीक है? क्यू एन और Qn+1 पता होगा। तो यहाँ पे क्या होएगा? क्यू एन और Qn+1 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। तो ये हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारी होने की। तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, ठीक है? देखो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो आप। कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम क्या बनाएंगे? एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्व करो कि आपको क्यू एन और Qn+1 दे रखा है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट और आपको करंट आउटपुट दे रखा है। तो आपको स्टेट बतानी है कि कौन से इनपुट के बेसिस पे आएगी, ठीक है? इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा एक्साइटेशन टेबल के इस प्लॉट से, कि Qn+1 हमें गिवन है, यानी कि प्रीवियस आउटपुट और करंट आउटपुट गिवन है। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेट आई थी, ये कौन से इनपुट की वजह से आई थी, यानी कि अब हम इनपुट प्लॉट करेंगे। तो इस टेबल में देखो, ठीक है? तो इस टेबल में देखो कि 0 0, यानी कि 0 0 कहाँ-कहाँ पर है? देखो ये रहा 0 0, ठीक है? और एक ये रहा 0 0, और देखो और कोई है 0 0? नहीं, और नहीं है। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में, ठीक है? तो इन दोनों में देखो कि एसआर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 0 1 है। यानी हमें ये पता चल गया कि एस तो 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है? बट आर क्या हो सकता है हमारा? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगी एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि 0 और डोंट केयर। डोंट केयर यानी कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बट एस हमारा 0 ही रहेगा।
तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये 0 और ये डोंट केयर। अब ऐसे ही 0 1 के लिए देखते हैं, तो 0 1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0 1 ये रहा एक, और 0 1, हाँ बस एक ही है 0 1। तो 0 1 के केस में क्या है, ये 1 और 0। एसआर की वैल्यू देखी ना यहाँ पे, ये 1 और ये 0, तो यहाँ पे आ गया 1 और 0। अब ऐसे हम बात करते हैं 1 0 की, तो 1 0 के केस में देखो 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 ये रहा, एक 1 0 ये रहा, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1, हाँ बस एक ही 1 0 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू, एस की 0 है और आर की 1 है, तो यहाँ से 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0 1। अब ऐसे ही 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 1 कहाँ पे है, एक तो ये रहा 1 1, और कोई है 1 1, हाँ ये रहा 1 1। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखो 0 0 0, और यहाँ पे 1 और 0, यानी कि इस बार आर तो देखो 0 रहेगा, ये फिक्स है हमारा, बट एस हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी कि डोंट केयर, डोंट केयर 0। ठीक है, एस हमारा कुछ भी हो सकता है 0 1, बट आर, हाँ आर हमको पता है कि वो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यूज आई, 0 डोंट केयर, 1 0, 0 1 डोंट केयर 0। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, मैं बताता हूँ, देखो ट्रिक लिख लो यहाँ पे, ट्रिक ट्रिक कि आप जिस ऑर्डर में नीचे मूव करोगे ना, बस आप इतना याद रख लो कि 0 1 0 डोंट केयर। आपको क्या याद रखना है, 0 1 0 डोंट केयर। फिर से रिपीट करो, 0 1 0 डोंट केयर। और आपको ऐसे ही आर में इसके अपोजिट लिख देना है, 0 1 0 डोंट केयर। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, 0 1 0 डोंट केयर। आपने लिखा 0 1 0 डोंट केयर, अब ऐसे ही नीचे से लिख दो आर के लिए, 0 1 0 डोंट केयर। ठीक है, तो इसकी एक्साइटेशन टेबल होगी। अब एक चीज़ और रहेगी थी हमारी, वो है स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम क्या होता है, देखते हैं। यानी कि हम ऐसा माने कि वो करंटली अभी जीरो स्टेट पे था। ठीक है, ये जीरो स्टेट, देखो यहाँ पे हम मानते हैं कि वो अभी करंटली जीरो पे था, और ये उसका वन है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि वो जीरो से जीरो में ही रहे, और एक हो गया कि वो जीरो से वन चला जाए। ठीक है, और एक है आउटपुट वन से जीरो आ जाए, और एक है कि वन का वन रहे। तो अब हम ये कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम प्लॉट करेंगे एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से। यहाँ पे देखो, मतलब आप समझ रहे हो ना, चीजें लिंक हो रही हैं। हमने एक्साइटेशन टेबल किसके हेल्प से बनाई थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से बनाई थी ये। ठीक है, और हम ये स्टेट डायग्राम किसकी हेल्प से बनाएंगे, ये हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जीरो से जीरो, यानी कि प्रीवियस आउटपुट जीरो था और नेक्स्ट भी जीरो है, एक तो ये स्टेट हो गया। तो उसके लिए क्या होगा, एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू डोंट केयर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एस इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू डोंट केयर। अब ऐसे हम बात करें जीरो से वन के लिए, यानी कि अभी प्रीवियस प्रीवियस आउटपुट जीरो और नेक्स्ट आउटपुट वन, जीरो वन, इसके लिए क्या हो जाएगा, वन जीरो। इसके लिए हो जाएगा एस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ऐसे ही वन से जीरो के लिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन। और वन से वन के लिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू डोंट केयर और आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया। तो यही हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है। देखो हमने सारी चीज़ें देखी अभी, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो देखो, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप अभी हमने देखा, इसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम आई थी जो हमारी लैच की आई थी, एस आर लैच की। ठीक है, और इस सर्किट डायग्राम में ये थोड़ा सा चेंज है। ये कंट्रोल्ड फिनोमिना है, जहाँ पे क्लॉक पल्स गिवन है, विच इज इक्वल टू वन, यहाँ पे कर लो चाहे, ये अभी इक्वल टू वन है, तब ये काम करेगा ये। आगे देखो, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमको क्या है, एस आर और क्यू एन के बेसिस पे हमें क्या अपलोड करना है, मतलब करंट आउटपुट क्यू एन प्लस वन, यानी कि जो आउटपुट आएगा अभी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमने निकाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो कैसे निकाली हमने, हमने मिन टर्म्स निकाली, यानी कि जहाँ जहाँ वन था और ये डोंट केयर था। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने इसको के मैप्स के, मतलब के मैप का यूज़ करके थ्री वेरिएबल का हमने उसको मिनिमाइज कर लिया, तो वहाँ से हमको एक्सप्रेशन मिल गया। ये इसकी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आगे देखो हमने क्या किया था, हमने निकाली थी एक्साइटेशन टेबल। उसमें हमको क्या गिवन होगा, हमें प्रीवियस आउटपुट
और करंट आउटपुट, हमें ये गिवन होगा और हमको ये बताना है कि जो आउटपुट आया वो किसके कौन से इनपुट की वजह से आया था, ठीक है? तो हमने निकाल के देखा था ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से, तो हमको पता चला था कि एक पैटर्न बन रहा है 010 एक्स यानी कि डोंट केयर और 010 क्रॉस, ठीक है? 010 क्रॉस 010 क्रॉस, और ये ट्रिक है याद करने की। अब आगे देखो हमने क्या देखा था, स्टेट डायग्राम। ये तो कुछ भी नहीं है, बस एक्साइटेशन टेबल है ना, उससे हमने इसकी स्टेट बता दी कि 0 से आने के लिए कौन सा इनपुट चाहिए, 0 से 1 के लिए क्या हो सकता है, 1 से 0 के लिए क्या हो सकता है, और एस यानी 1 से 1 आने पे क्या होगा, ठीक है? तो ये अभी तक हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया अभी तक। चलिए अब जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप में तो पहले इसके सिंबल की बात करते हैं, ठीक है? तो ये इसका सिंबल है, ये जे के, और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड, ठीक है? ये जे और ये के, ये हमारे दो इनपुट्स, और यहाँ पे आ गया आउटपुट क्यू और क्यू एन बार, ठीक है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सर्किट क्यों नहीं कराया अभी? तो सर्किट अभी ना हम थर्ड लेक्चर में करेंगे, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट लेक्चर है, तो सेकंड हमारा टी और डी फ्लिप फ्लॉप पे होगा, और जो थर्ड लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें हम देखेंगे सर्किट। तो अभी तक जो हमने देखा था एस आर फ्लिप फ्लॉप, उसका आपको सर्किट डायग्राम तो बहुत ईजिली याद हो गया, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल है, जस्ट हमने ये दो नैंड गेट्स लगाए थे और एक क्लॉक लगाई थी। तो आपको जो बाकी है ना, ये देखो ये जो है जेके फ्लिप फ्लॉप और ये बाकी फ्लिप फ्लॉप, ये हम लास्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है? वो लेक्चर नंबर 3 होगा फ्लिप फ्लॉप का। तो उसके अंदर मैं क्या कराऊंगा बहुत इजीली, ठीक है? वरना बहुत दिक्कत आती है याद करने में, मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा कि कैसे करना है। तो वो जो थर्ड जो मैं बता रहा हूँ कि थर्ड लेक्चर होगा फ्लिप फ्लॉप वाला, तो उसमें क्या है, एक टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ एक्स फ्लिप फ्लॉप टू वाई फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? मतलब आपको वाई फ्लिप फ्लॉप बनाना है विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो हमने एस आर तो सीख लिया, तो अब एस आर की हेल्प से हम उसमें देखेंगे कि जे के कैसे बनेगा, टी कैसे बनेगा और डी कैसे बनेगा, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं करा रहा, बट थर्ड लेक्चर में जरूर करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि जो सिंबल है ना ये है, ठीक है? और ट्रुथ टेबल देखते हैं अब इसकी। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और ये 1 1 हो सकता है, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है जेके में, तो एस आर में ना एक प्रॉब्लम आ रही थी, आप पीछे चल के देखते हैं तो देखो एस आर में क्या हो रहा था, देखो 0 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा था क्यू एन, ठीक है? और 0 1 पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, और 1 0 पे क्या आ रहा था, ये 1 आ रहा था। बट ये 1 1 पे क्या हो रहा था, ये 1 1 आ रहा था जो कि इनवैलिड है, ठीक है? तो इनवैलिड स्टेट को रिमूव करता है जेके, तो वहाँ पे इनवैलिड स्टेट नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है क्यू एन बाहर आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक इनपुट हमारा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि 0 0 पे क्या हुआ, होल्ड हुआ, 0 1 पे क्या हुआ, रीसेट हुआ, 1 0 पे सेट हुआ, बट 1 1 के केस में क्या हुआ, तो इनवैलिड हुआ, तो इनपुट किसी काम का ही नहीं हुआ हमारे लिए, ठीक है? तो 1 1 पे क्या करता है जेके, इम्प्रूव करता है, और वो वहाँ पे क्यू एन बाहर देके जाएगा, यानी कि जो भी आप इनपुट दोगे ना, ठीक है, उसका वो कॉम्प्लीमेंट देगा प्रीवियस आउटपुट का। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे था क्यू एन, ठीक है? पहली क्या स्टेट थी हमारी, ये होल्ड स्टेट थी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, पहली थी हमारी होल्ड स्टेट, ठीक है, क्यू एन और एक क्यू एन बार, और ऐसी 0 1 के लिए क्या होता था, वहाँ पे होता था रीसेट, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1, 0 और 1, और ऐसे 1 0 के लिए क्या होता था, 1 0 यानी कि सेट, और 1 1 में क्या होगा, यहाँ पे क्यू एन बार हो जाएगा, ठीक है? यानी कि प्रीवियस आउटपुट का को टॉगल कर देगा, अगर 0 था तो 1, 1 था तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन, ठीक है? तो ये वाली स्टेट कौन सी होती है हमारी, ये रीसेट होती है, और ये सेट, और इसमें क्या होगा, ये इन्वर्ट कर देगा, ठीक है? मतलब दिख ही रहा है आपको। हम्म। तो चलिए अब आगे इसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल की। तो इसमें क्या पेयर बन सकते हैं, तो जे के क्यू एन के वर्सेस, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जे के क्यू एन वर्सेस क्यू एन प्लस वन, ठीक है? तो जे के क्यू एन क्या हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है, या 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, ठीक है? 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, और 1 1 1। तो क्यू एन प्लस वन क्या आएगा यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। तो ये 0 0 0 है, तो जब 0 0 होता है तो क्या होती है, होल्ड स्टेट होती है, अभी हमने देखा 0 0 में क्या हुआ, होल्ड स्टेट,
तो होल्ड स्टेट यानी कि ये 0 1 सेम रहेंगे एज इट इज, 0 1 ये होल्ड रहेंगे, ठीक है। मतलब प्रीवियस आउटपुट 0 था, तो अब वो अभी भी 0 आएगा, यानी कि करंट आउटपुट भी 0 आएगा। और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 था तो करंट आउटपुट भी 1 आएगा। बस होल्ड हो रही है, होल्ड स्टेट है ये, ठीक है। अब आगे देखो 0 1, तो 0 1 के केस में क्या होता है, रीसेट होता है, रीसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 0। अब नेक्स्ट है हमारा 1 0, तो ये होती है हमारी सेट कंडीशन। तो सेट कंडीशन के केस में क्या होता है, आउटपुट 1 आता है। हाँ, अब ये जो कि ट्विस्ट चाहिए जेके फ्लिप फ्लॉप का, एस आर से जो डिफरेंस है इसका देखो, 1 1 1 1। तो उसमें क्या होता था, एस आर के अंदर ये होती थी इनवैलिड स्टेट, बट इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप ये क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, यानी कि 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, क्या था यहाँ पे, क्यू एन बार, यानी कि जो इसका करंट आउटपुट आएगा वो प्रीवियस वाले का कॉम्प्लीमेंट होएगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्यू एन, यानी कि जो उसकी प्रीवियस आउटपुट था वो 0 था, तो अब जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो 1, यहाँ का 1 तो यहाँ का 0। तो अब यहाँ से मिन टर्म्स लिख लो। तो मिन टर्म्स देखो, ये इसका डेसिमल में लिखो पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जो इसके मिन टर्म्स आएंगी यहाँ पे देखो, मिन टर्म्स आएगी जो इसकी जे के क्यू एन इक्वल टू मिन टर्म्स लिखो यहाँ पे, मिन टर्म्स एक तो 1 4 5 6, यानी कि 1 4 5 6, और यहाँ पे कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं है, ठीक है। 1 4 5 6, 1 4 5 6। तो चलिए अब इसको मिनिमाइज करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए देखो 1 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, जे, यहाँ पे जे आ गया, और यहाँ पे के क्यू एन। तो यहाँ पे होता था 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 4 5 6 पे 1 लगा दो, तो 1 4 5 6 पे अगर आप 1 लगाओगे तो देखो एक यहाँ पे लग गया 1 4 5 और एक 6, ठीक है। तो अब कौन से पेयर बनेंगे, ग्रुपिंग अगर आप इसकी करोगे तो क्या आएगा, देखो एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है, एक तो ये ग्रुप बन गया, और एक ग्रुप बन जाएगा इनका, देखो ये वाला। तो चलिए ग्रुपिंग करो, एक तो ये ग्रुप बन गया इन दो का, और एक ग्रुप बन जाएगा इनका, ये देखो। ठीक है, इनका ग्रुप बन गया। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, देखो जे तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, जे तो 0 से 1 हो गया, बट के क्यू एन क्या है, वो दोनों सेम है, यानी 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा के बार क्यू एन। तो यहाँ से क्या आ गया, ये देखो के बार क्यू एन। और ऐसे हम येलो वाले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखो 0 0 1 0, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, ये है, यानी क्यू एन बार और यहाँ से जे आ जाएगा, यानी कि जे क्यू एन बार, जे क्यू एन बार। तो जो इसका एक्सप्रेशन आया, यानी कि क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जे क्यू, कलर बदल देते हैं, यहाँ से आके देखो जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। और इसे याद रखना, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इसे याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, एक्साइटेशन टेबल थी, और वो किसके हेल्प से हम बनाते थे, करेक्टरिस्टिक टेबल के हेल्प से। तो चलिए कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक टेबल है, करेक्टरिस्टिक टेबल। और इससे हम क्या बनाएंगे,
एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में मैंने बताया था इसमें आउटपुट गिवन होता है, प्रीवियस आउटपुट, करंट आउटपुट, और हमें ये बताना होता है कि वो आउटपुट कौन से इनपुट से ट्रिगर हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ पे इनपुट कौन सा होएगा, जेके होएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, QN 0 0 0 1 1 0 1 1। तब यहाँ पे देखो कि आउटपुट 0 0 कब आया था, एक तो ये रहा 0 0, और कोई है 0 0, ये रहा 0 0, और देखो नहीं, और नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 0 0 और 0 1। तो यानी कि हमें ये तो पता चला कि जे तो हमेशा सेम रहेगा, मतलब जे 0 रहेगा, बट के 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से आगे 0 और डोंट केयर, यहाँ से आगे 0 और डोंट केयर, के हमारा कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो 0 1 के लिए। तो 0 1 देखो यहाँ पे कहाँ है, एक ये रहा 0 1 और एक ये रहा 0 1। तो इसके लिए देखो 1 0 और 1 1। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जे तो हमेशा ही 1 रहेगा, बट के हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और डोंट केयर, 1 और डोंट केयर। अब ऐसी 1 0 के लिए देखो 1 0, एक तो देखो ये रहा 1 0, और कोई देखो, और एक ये रहा 1 0, ठीक है, 2 1 0 ये रहे। तो अब इसका देखो क्या था इनपुट तब, एक तो था 0 1 और एक था 1 1। यानी कि यहाँ से हमको पता चला कि के तो 1 रहेगा ही रहेगा, बट जे हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 या 1, यानी कि डोंट केयर और 1 आ जाएगा, जे के की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, डोंट केयर और 1। अब ऐसी 1 1 के लिए देखो, तो एक ये रहा 1 1 और है कोई 1 1, हाँ, एक ये रहा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या 1 0 और यहाँ पे 0 0, यानी कि के तो हमारा 0 रहेगा और जे हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि डोंट केयर और 0, यहाँ से आके डोंट केयर और 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रिक है सेम ट्रिक। तो देखो 0 1 डोंट केयर, और यहाँ से देखो 0 1 डोंट केयर, जैसे हमने SR में देखा था, ठीक है। तो SR में क्या बनता था, याद है आपको, 0 1 0 डोंट केयर। देखो चलो देख के आते हैं, देखो 0 1 0 डोंट केयर, और वहां पे क्या बन रहा है, 0 1 डोंट केयर। देखो 0 1 डोंट केयर 0 1 डोंट केयर। तो बस ये छोटा सा चीज है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब क्या रह गया हमारा, स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि 0 और ये 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट तो कंडीशन हो सकती है कि 0 से 0 रहे, ठीक है, और एक हो सकता है 0 से 1 चला जाए, और एक है कि 1 से 0 आ जाए, और एक है कि 1 से 1 रहे। तो ये हम किसके हेल्प से बनाते थे, एक्साइटेशन टेबल। तो चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से 0, 0 से 0 यानी कि जे इक्वल टू 0। देखो जे इक्वल टू 0 और के कुछ भी हो सकता है, यानी कि डोंट केयर। तो जे, यहाँ से देखो जे इक्वल टू 0 और के इक्वल टू डोंट केयर। अब ऐसी 0 से 1, तो 0 से 1 क्या है हमारा, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू डोंट केयर, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू डोंट केयर। और ऐसी अगर हम बात करें 1 से 0 की ट्रांजिशन की, 1 से 0 यानी कि डोंट केयर, जे इक्वल टू डोंट केयर और के इक्वल टू 1। तो यहाँ से आगे जे इक्वल टू डोंट केयर और के इक्वल टू 1। अब ऐसी 1 से 1, अगर वो 1 से 1 जाएगा तो क्या होगा, जे इक्वल टू डोंट केयर और के इक्वल टू 0, जे इक्वल टू डोंट केयर और के, जे इक्वल टू डोंट केयर और के इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे हमने जेके के भी सारे 6 के 6 थिंग्स देख ली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो बस एक चीज रहेगी जो इसका सर्किट डायग्राम है। मैंने बताया था ना, मैं आपके लिए चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, मैं जेके डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप को डिराइव करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप का तो आपको सर्किट डायग्राम याद हो ही गया है। तो बस हम एसआर के अंदर ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करेंगे इनपुट में, ताकि जेके आ जाएगा, टी आ जाएगा, डी आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। वरना ऐसे थिंग्स आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बस अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, ठीक है। तो आज बस हमने इतना ही करना था, एसआर और जेके, ठीक है। ये सेकंड था हमारा, ये था सेकंड हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। और एक मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट टाइम, आपको याद हो, ठीक है। तो चलिए मैं उसका आंसर बता देता हूँ, वो ये रहा, हाँ ये था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ, ये देखो इसकी क्या पॉसिबल वेज हैं। एक तो देखो 0 0, एक 0 1,
ठीक है, और एक ये था 1 0 और ये 1 1। तो चलिए देखो क्या होगा। तो जब x हमारा 0 और y हमारा 0 हो, तो यानी कि देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो NAND के केस में क्या होता है? वो तो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 1 आ गया और ये 1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ट्रैवल किया और 1 और 0 का क्या होगा ऑपरेशन? तो NOR के केस में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट हमारा 1 हो जाए, तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ऐसे 0 1 के लिए करके देखते हैं। 0 और ये 1। तो देखो, हमको NOR गेट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक भी 1 हो जाए तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें एक 1 मिल गया, तो यानी कि अब ये 0 आएगा, यानी कि लो आउटपुट आएगा। अब ये 0 यहाँ पे गया, तो 0 0 का क्या होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आ गया 1 0। अब ऐसी 1 0 की बात करते हैं। तो x हमारा 1 हो और y हमारा 0 हो, तो उस केस में क्या होगा? देखो NAND के लिए हम तब कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे? या तो 0, ठीक है? तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि 1 होगा, और NOR के लिए क्या होता था कि अगर 1 हो हमारा एक भी इनपुट तो 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से Q बार चला जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे Q आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q बार आ गया और यहाँ पे Q आ गया, ठीक है? तो 1 इंटू Q बार का बार विच इज इक्वल टू Q, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 इंटू Q, ठीक है? मतलब 0 यहाँ पे प्लस आएगा ना, 0 प्लस का Q का बार, यानी कि Q बार, यहाँ से Q बार आ जाएगा, ठीक है? तो क्या आया? Q और Q बार, यानी कि होल्ड सिचुएशन आ गई, होल्ड। अब ऐसे ही 1 1 के लिए करके देखते हैं। तो देखो x हमारा 1 हो और y भी हमारा 1 हो, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे हम NOR गेट की साइड जाएंगे, तो अगर एक भी इनपुट हमारा 1, तो आउटपुट 0, और ये 0 यहाँ पे ऊपर ट्रेवल करेगा, 0 1, ठीक है? और यहाँ पे 0 1 का NAND ऑपरेशन क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 1 0, ठीक है? तो ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रुथ टेबल से, यानी कि कितने स्टेट में आपका आउटपुट बना रहा है, ठीक है? तो आप बताओगे 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स ऑफ इनपुट वेयर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, एंड इन थर्ड केस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये भी पूछ सकता था आपसे। एक सेकंड, ये क्यू बार है, क्यू और ये क्यू बार, ठीक है? तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि होल्ड सिचुएशन कौन से इनपुट में आ रही है, कौन से पेयर ऑफ इनपुट में आ रही है? तो आप कहते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड व्हेन y इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये सिंपल सा था, मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के में हमने क्या देखा? एक तो एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा और एक जेके फ्लिप फ्लॉप देखा, ठीक है? और ना नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ऐसा जेके फ्लिप फ्लॉप में ना एक प्रॉब्लम आती है, रेसिंग अराउंड प्रॉब्लम। एक तो रेसिंग अराउंड प्रॉब्लम देखेंगे, रेसिंग अराउंड, और प्लस हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप प्लस टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? तो आप पहले ही सारा रिवाइज करके आना, जितना भी आज कराया और जो प्रीवियस लेक्चर में कराया था, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।